नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल क्यों कहा जाता है? इसका सबसे बड़ा और जीता जागता उदाहरण हमें भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में देखने को मिला। किसी ने सच ही कहा है कि इस खेल में जब तक आखिरी गेंद न फेंकी जाए तब तक जीत का जश्न नहीं मना सकते। पहले वनडे मैच में जिस तरह टीम इंडिया ने इंग्लैंड को चारों खाने चित किया था, उसे देखकर हर भारतीय टीम को लग रहा था कि ये सीरीज तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। हर कोई मानकर चल रहा था कि दूसरा वनडे मैच जीतकर टीम इंडिया सीरीज पर कब्जा कर लेगी। लेकिन दोस्तों, खेल का पासा इतनी बेरहमी से पलटेगा, ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। जीते हुए मैच में आखिर कैसे हुई टीम इंडिया की सर्वनाक हार? कैसे हमारे 5 बड़े खिलाड़ियों ने पूरे मैच का भंडाभार कर दिया? और कैसे एक समय 99% भारत की झोली में आ चुकी इस मैच को जो रूट और विल जैक्स की जोड़ी ने हमसे छीन लिया। आज के इस वीडियो में हम एक पॉइंट पे गहराई से बात करेंगे। मैच खत्म होने के बाद कप्तान सुमन गिल जब कॉन्फ्रेंस में आए तो उनके बयान ने सनसनी मचा दी। गिल ने साफ साफ लफ्जों में बताया कि आपकी टीम इंडिया से कहां चूक हुई और वो कौन से कारण थे जिनकी वजह से हम ये मुकाबला हारे। इसके साथ ही रोहित शर्मा की कप्तान की रणनीतियों, विराट कोहली की सूझबूझ और ईशान किशन के शॉट सिलेक्शन पर भी आज हम तीखे सवाल उठाने वाले हैं। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरुआत से, यानी टॉस के समय से। इंग्लैंड के कप्तान ने टॉस जीता और पिच की नमी और मौसम को देखते हुए भारत को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। भारतीय फैंस को उम्मीद थी कि हमारी ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतर के रनों का बरसात करेगी, लेकिन जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। पूरी भारतीय टीम सिर्फ 44 ओवर से क्रीज पर टिक सके और महज 233 रन के मामूली स्कोर तक ऑल आउट हो गई। आज के आधुनिक वनडे क्रिकेट में जहां 350 रन भी सुरक्षित नहीं माने जाते, वहां 233 रन बनाकर आप विपक्षी टीम पर दबाव नहीं बना सकते। अब जरा ठंडे दिमाग से भारतीय बैटिंग लाइन अप पर नजर डालते हैं कि आखिर खराबी कहां थी। पूरी टीम में सिर्फ 3 ही ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने थोड़ा संघर्ष दिखाया। श्रेयस अय्यर, जिन्होंने सबसे ज्यादा 66 रनों की पारी खेली। जब टीम संकट में थी तब अय्यर ने एक छोर संभाला और स्कोर को आगे बढ़ाया। विराट कोहली, किंग कोहली ने एक बार फिर साबित किया कि संकट के समय वो हमेशा खड़े रहते हैं। विराट ने 65 रनों का बहुमूल्य योगदान दिया। कप्तान सुमन गिल ने पारी की शुरुआत अच्छी की, 31 रन बनाए, लेकिन जब टीम को उनके एक बड़े पारी की जरूरत थी तब वो अपना विकेट थ्रो करके पवेलियन लौट गए। अब बात करते हैं उन खिलाड़ियों की जिन्हें इस हार का सबसे बड़ा जिम्मेदार माना जा रहा है। कप्तान रोहित शर्मा सिर्फ 26 रन बनाकर चलते बने। उनके बल्ले से वो आक्रामकता गायब दिखी जिसके लिए वो जाने जाते हैं। इसके बाद जिम्मेदारी थी ईशान किशन पर, लेकिन वो सिर्फ 1 रन बनाकर एक बेहद खराब शॉट खेलकर आउट हो गए। ऑलराउंडर शिवम दुबे से उम्मीदें थी कि वो मिडिल ऑर्डर में आकर बड़े शॉट्स खेलेंगे, लेकिन वो तो खाता भी नहीं खोल पाए और 0-0 पर आउट होकर चलते बने। रही सही कसर अक्षर पटेल ने पूरी कर दी, जो सिर्फ 1 रन बनाकर चलते बने। अचानक ऐसा पतंग हुआ कि पूरी टीम 233 रनों पर सिमट गई। भारतीय टीम 234 रनों के छोटे से लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो हर किसी को लग रहा था कि इंग्लैंड की मजबूत बल्लेबाजी लाइन अप इस स्कोर को 35-40 ओवर में ही हासिल कर लेंगे। लेकिन भारतीय गेंदबाजों के इरादे कुछ और ही थे। उन्होंने मैदान पर उतरते ही ऐसी घातक गेंदबाजी की कि इंग्लैंड के खेमे में खलबली मच गए। के बाद एक भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मैच का एक समय ऐसा था जब इंग्लैंड का स्कोर था 125 रन और उनके 5 मुख्य बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। अभी भी 110 से ज्यादा चाहिए थे और उनके पास कोई मान्यता प्राप्त बल्लेबाज नहीं बचा था सिवाय एक खिलाड़ी के। वो थे जो रूट और विल जैक्स ने सूझबूझ से बल्लेबाजी करते हुए 6ठे विकेट के लिए 72 रनों की एक महत्वपूर्ण पार्टनरशिप कर डाली। उन्होंने रिस्क फ्री क्रिकेट खेला, सिंगल्स डबल चुराया और खराब गेंदों को बाउंड्री के बाहर भेजा। हमारी गेंदबाजी जो शुरुआत से शेर की धार रही थी, वो मिडिल ओवर्स में बिल्कुल बेअसर और बेबस नजर आने लगी। जो रूट की इसी कप्तानी पारी ने इंग्लैंड को 125 में 5 विकेट की नाजुक स्थिति से उबारकर 197 रन की पार पहुंचा दिया, जहां से भारत की हार लगभग तय हो चुकी थी। अगर हम ईमानदारी से मैच का विश्लेषण करें तो हम ये मैच अपनी बल्लेबाजी की वजह से हारे हैं। जब फीस थोड़ी मुश्किल थी तब विराट भाई और श्रेयस अय्यर ने बहुत अच्छे साझेदारी की, लेकिन जैसे वो दोनों आउट हुए हमारा मिडिल ऑर्डर और लोअर
मिडिल ऑर्डर पूरी तरह ढह गया। 233 रन वनडे क्रिकेट में एक ऐसा स्कोर नहीं है जिसका हम आसानी से बचाव कर सके। हमारे बल्लेबाजों को क्रीज पर टिककर जिम्मेदारी लेनी होगी, खासकर तब जब आपके सीनियर खिलाड़ी सेट होकर आउट हो जाएं। कप्तान गिल के इस बयान से साफ है कि टीम इंडिया के भीतर इस समय मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाजी और मिडिल ऑर्डर की गेंदबाजी में बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुकी है, जिसे समय रहते ठीक करना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, इस दूसरे वनडे मैच के नतीजों में अब इस पूरी सीरीज को बेहद रोमांचक और सांसें रोक देने वाली मोड़ पर ला खड़ा किया है। 3 मैचों की ये वनडे सीरीज अब 1-1 की बराबरी पर आ चुकी है। पहला मैच जहां अब भारत के नाम रहा था, वहीं दूसरे मैच में इंग्लैंड ने जोरदार पलटवार करते हुए सीरीज में खुद को जिंदा रखा है। और क्या भारतीय टीम फिर से वनडे में वापसी करके सीरीज जीत पाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।